हमने वो सारे के सारे हर एक एग्जाम्स के लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है, जो भी लाइब्रेरीज का क्वेश्चन पेपर करवाने के लिए। तो हमें हमारे पास एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर तमिलनाडु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु का है। तो इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ जाओ जल्दी जाओ, प्लेलिस्ट चेक करो, हमारी क्वेश्चन पेपर वाली प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से सारी वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर्स है। इसका फर्स्ट पार्ट भी देख लेना। तो आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, चलिए स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से विदाउट टाइम वेस्टिंग। इस सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट ओवर द इंटरनेट। तो हम सबको पता है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, HTTPS। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स सेपरेट द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम इन एन ईमेल एड्रेस। तो इसका राइट आंसर हम सबको पता है @। ठीक है, इसको एट भी बोलते हैं, @। अगर आप जैसे अपना मेल आईडी किसी को बता रहे हो, तो अगर आप @ बताते हो देन इट्स नॉट साउंड गुड, ये अच्छा साउंड नहीं करता है। इट्स नॉट साउंड बोल सकते हैं स्मार्टली। तो हमें क्या बोलना चाहिए, हमें एट बोलना चाहिए, राइट। कैसे बोलोगे, जैसे कोई भी यूजर नेम है, जैसे मान लेते हैं यूजर नेम @gmail.com, इस तरीके से बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ल्ड कैट इज एन यूनियन कैटलॉग ऑफ। तो ये वर्ल्ड कैट जो है वो किसका मतलब किसने उसे बनाया है, मतलब ये यूनियन कैटलॉग है। और सर इसको किसने बनाया, तो हम सब जानते हैं अच्छे से, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, मतलब OCLC। ठीक है, किसका है ये, OCLC का है, OCLC का है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द Mark 21 communication format are widely used standard of representation of exchange of। तो इसमें बोला जा रहा है जो Mark 21 है उसका कम्युनिकेशन फॉर्मेट जो है और वाइडली यूज्ड स्टैंडर्ड टू ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ। तो ये क्या एक्सचेंज करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, मतलब वो बिब्लियोग्राफी डेटा दे रहा है आपको, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा भी दे रहा है और क्लासिफिकेशन डेटा भी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इज अ रिप्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑल ऑफ द एबव, मतलब बिब्लियोग्राफी, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन डेटा एंड क्लासिफिकेशन डेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन मीडियन एंड मोड आर। तो मीन मीडियन मोड जो है वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये क्या बेसिकली क्या मेजर करता है, सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द सिंपल डबलिन कोड मेटाडेटा सेट कंसिस्ट ऑफ। तो मेटाडेटा जो एलिमेंट कंसिस्ट करता है वो कितने एलिमेंट कंसिस्ट करता है, मैंने आपको बताया था इससे पहले भी, 15 एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है वो। ठीक है, और जो डबलिन कोर है वो बेसिकली क्या है, वो एक मेटाडेटा सेट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, डी स्पेस में हमें पता चलता है कि जो डी स्पेस में जो मेटाडेटा इस्तेमाल किया गया है वो क्या इस्तेमाल किया गया, डबलिन कोर का इस्तेमाल किया है। तो 15 एलिमेंट्स होते हैं। जब आप किसी चीज की एंट्री करते हो, चाहे वो आर्टिकल हो या वो बुक हो, आपको 15 एलिमेंट्स मिलते हैं जिसको आपको उसको फिल करना होता है, जो कि उसका मेटा डेटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाइपर टेक्स्ट, द टर्म हाइपर टेक्स्ट वॉज कॉइन्ड बाय। तो हाइपर टेक्स्ट किसने कॉइन किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, टेड नेल्सन ने इसे कॉइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सर्विस है जो किससे हमें मिलता है, पता है हमें अच्छे से, आस्क योर लाइब्रेरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रिलेशनल डेटाबेस इज। रिलेशनल डेटाबेस क्या है, तो रिलेशनल डेटाबेस जो है वो है मैनिपुलेशन ऑफ कमांड्स विच रिलेट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस बेसिकली क्या करता है, मैनिपुलेशन करता है कमांड्स में विच रिलेट रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस इज। तो
इसमें बोला है कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस इज, तो वो क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो होती है फील्ड। ठीक है, राइट आंसर है फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच बिब्लियोमेट्रिक्स लॉ डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर्स इन अ गिवन फील्ड। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर की बात हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोट का लॉ। ठीक है, और हमको पता है कि जो जिप होती है ना, जिप में हमें एक्यूरेंस ऑफ वर्ड होती है। ठीक है, और और जो ब्रैनफोर्ड लॉ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रैनफोर्ड लॉ ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूरेंस ऑफ वर्ड, ये हो गया स्कैटरिंग, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ पब्लिकेशन बाय ऑथर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्नल साइंटोमेट्रिक्स इज पब्लिश्ड बाय, तो साइंटोमेट्रिक्स जो है वो कौन पब्लिश करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्रिंगर। ठीक है, स्प्रिंगर जो है वो इसको पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच द फॉलोइंग है, मे बी ये यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं हुई होगी ऑप्शंस की, तो उन्होंने यहाँ साइड में दे रखा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कीवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो है HP लुहान। ठीक है, और साइटेशन इंडेक्सिंग यूजीन ग्राफाइड मैंने आपको बताया, और यूनिटर्म इंडेक्सिंग जो है वो क्या है? वो है टी, वो है हमारा M टोम। ठीक है, और SLIC इंडक्सिंग जो है वो है हमारा JR शार्प। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सर्विस कैन बी ऑफर्ड थ्रू, साबुन से लेके शैम्पू तक, इयररिंग से लेके ईयरफोन्स तक, लिपस्टिक से लेके लेगिंग्स तक। तो हमें पता है अच्छे से, आस्क योर लाइब्रेरियन। ठीक है, ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में। ओशनोग्राफी इज ऑब्टेन्ड बाय विच मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है क्लस्टर। क्लस्टर इसका राइट आंसर है। इम्पैक्ट फैक्टर इज डिवाइड बाय, तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है यूजीन ग्राफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोजेक्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी हैज स्टार्टेड इन द ईयर, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था ऑप्शन 1 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इरेडिकेशन ऑफ मलेरिया इन इंडिया 1990 to 1999, अ रिपोर्ट कैन बी कैटेगराइज अंडर द, तो इस रिपोर्ट को हम किस चीज़ के अंडर करेंगे? तो हम इसे करेंगे ट्रेंड रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है मीन, मोड, मीडियन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है ऑप्शन डी। तो मीन जो है वो क्या है? एवरेज है। मोड क्या है? मोड है मोस्ट फ्रिक्वेंटली एक्योरिंग वैल्यू। मीडियन क्या हो गया हमारा? मिडिल वैल्यू हो गई। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो गया हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर द फर्स्ट एमफिल प्रोग्राम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस was started in इंडिया, तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी इज द आउटकम ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज। ठीक है, तो यहाँ बोला गया द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी इज द आउटकम ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टर्म लिजिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, तो हमें पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंपिलेशन ऑफ डिक्शनरीज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ। तो ये किस चीज़ का, किसका प्रोग्राम था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इफ्ला, ये इफ्ला का प्रोग्राम था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आरडीए रिलेटेड टू, आरडीए जो है वो किस चीज़ से रिलेट करता है? तो वो रिलेट करता है कैटलॉगिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूके चेंज टू, वो किस में चेंज हुआ? वो चेंज हुआ क्लिप में। इसका जो राइट आंसर है वो है क्लिप, जिसकी फुल फॉर्म है चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो चेंजेस था, ये चेंजेस कब हुआ था, मैं ईयर भी बता देती हूँ, 2002 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फेयर यूज एंड कमर्शियल यूज इज एसोसिएट विद। तो फेयर यूज और कमर्शियल यूज इज एसोसिएटेड विद, किस चीज से एसोसिएट क्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कॉपीराइट से रिलेट करता है ये। ठीक है, डैश इज अ मैनेजमेंट टेक्निक टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड सेटिस्फेक्शन। तो इसमें से उसकी जो नीड और उसकी सेटिस्फेक्शन है वो कौन करता है? तो हम सबको पता है अच्छे से इसका आंसर, वो है बी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, TQM जो है इज अ मैनेजमेंट टेक्निक टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश इज द अदरवाइज नोन एज वेब एड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, URL इज अदरवाइज नोन एज वेब एड्रेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू। तो हमको पता है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फिफ्थ जनरेशन। मैंने आपको बताया था सारी जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन क्या है, वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन क्या है, ट्रांजिटर। ठीक है, थर्ड जनरेशन क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन क्या है, माइक्रोचिप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हमारा लास्ट फिफ्थ जनरेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम इज टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें से जो स्विचिंग सिस्टम है किस में यूज होता है, टेलीफोन नेटवर्क में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सर्किट स्विचिंग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोन नेटवर्क में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें से जो है कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो हम सबको पता है ASCII जो है वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म है। और इसके कोड जो है वो कितने हैं, वो 256 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म ट्रंकेशन इज यूज्ड। ट्रंकेशन जो है इनमें से किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर्च फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है Z39.50, बिकॉज ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोल इज डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय। तो सोल जो है वो किसने डिजाइन और डेवलप किया है? तो वो इनफ्लिपनेट ने किया है। ठीक है, सोल क्या है, सॉफ्टवेयर ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ठीक है, ये क्या है, ये एक क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऑड वन कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ई ग्रंथालय जो है इसमें यहाँ पर ऑड वन है। CCF, इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इज डेवलप्ड बाय। तो ये इसको किसने डेवलप किया था? तो इसको डेवलप्ड किया गया था यूनेस्को के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिजिट हैव बीन इन ISSN। तो हमें अच्छे से पता है उसका, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 8 डिजिट। और ISSN कौन देता है किसी जर्नल को? वो नेस्केयर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेन पर्पस ऑफ शेल्फ लिस्ट इज। तो जो शेल्फ लिस्ट होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? वो होता है स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अपॉइंटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस इज कॉल्ड। तो ये क्या होता है? ये होता है, इसका जो राइट आंसर है वो है रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ
मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न विद, जो प्रिंसिपल है मैक्सिमम एग्रीगेट बेनिफिट इज कंसर्न विद, तो वो मतलब मैक्सिमम उनका जो एग्रीगेट बेनिफिट होता है वो किस चीज़ को कंसर्न लेके होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, एक लाइब्रेरी के लिए उसकी जो सर्विस होती है वो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट होती है और कंसर्न की जाती है, ठीक है, लाइब्रेरी सर्विसेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A budget which mainly cover items of current revenue and expenditure is called। एक बजट है जो कि ओनली क्या कर रहा है, करंट रेवेन्यू को कवर कर रहा है और एक्सपेंडिचर को कवर कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर वो है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंक्लूड्स थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट लाइक बजटिंग एंड अकाउंटिंग। थर्ड वन क्या है, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, तो थर्ड क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑडिटिंग। ठीक है, बजटिंग, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो है वो इसका थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग इज कंसर्न विद, तो जीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो किस चीज से कंसर्न करता है, वो फ्यूचर से कंसर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन गेटकीपर कम्स अंडर डैश शोर्स। इंफॉर्मेशन गेटकीपर जो है वो एक नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। ये सेम क्वेश्चन इससे पहले भी किसी क्वेश्चन पेपर में आया था, आई थिंक लाइब्रेरी अटेंडेंट के क्वेश्चन पेपर में, जो कि ड्यू का है। बाय मिस्टेक मुझसे मैंने डॉक्यूमेंट्री सोर्स बता दिया था, ठीक है, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वो एक नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स है, और इंफॉर्मेशन गेटकीपर जो है वो किस सोर्स के अंडर आता है, तो वो ह्यूमन सोर्स के अंदर आता है। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंदर दो सोर्स होते हैं, ठीक है, एक होता है ह्यूमन सोर्स, एक होता है इंस्टीट्यूशनल सोर्स। ठीक है, नॉन डॉक्यूमेंट्री के अंदर बता रही हूँ मैं, दो सोर्स होते हैं, दो सोर्स होते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स के अंदर, ठीक है, और उन दो सोर्स में कौन कौन सा होता है, एक इंस्टीट्यूशनल होता है और एक ह्यूमन होता है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन गेटकीपर है वो ह्यूमन सोर्स के अंडर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा ह्यूमन सोर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डैश इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन, तो इसका जो राइट आंसर है वो है, तो यहाँ पर बोला गया है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, आई मीन तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, पैटर्न। पैटर्न इज अ लीगल डॉक्यूमेंट एंड कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द बेस्ट रीडिंग फॉर द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट इज प्रोपाउंडेड बाय, हम सबको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट होता है, मेलविल डेवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिनक्स इज, तो लिनक्स क्या है, तो हम सबको पता है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक्शन रिसर्च मींस, एक्शन रिसर्च जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो होता है अ रिसर्च इनिशिएटेड टू सॉल्व एन इमीडिएट प्रॉब्लम। ठीक है, एक इनिशिएशन लेना, वो भी इमीडिएटली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, RSS फीड इज अ टूल ऑफ, तो RSS फीड जो है वो किस चीज का टूल है, तो वो वेब 2.0 का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, इसमें से कौन सा जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, तो वो है टेबल। टेबल जो है वो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं देता आपको, पाई चार्ट, बार चार्ट और हिस्टोग्राम जो है वो आपको एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस किए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन पेपर का, और अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी जाओ, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जाओ जाके वीडियो देखो। ठीक है ना,